अब ऐलान हो गया है, बाकायदा टास्क दे दिया गया है सूबों को भी और विफाकी इदारों को भी कि शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन किया जाए। इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ है। बाबर साहब, तो फिर आप मान गए, हुकूमत ने कमाल कर दिया है। FIA, SCCP, FBR, स्टेट बैंक, मुसाफिरी कमीशन, तीनों सूबों को कह दिया है कि एक एक शुगर मिल का ऑडिट होगा, हर शुगर मिल का ऑडिट। गन्ना इन्होंने कम कीमत में खरीदा, सूद ये लेते रहे काश्तकारों से, उसका हिसाब लिया जाएगा। SCCP नाकाम क्यों हुआ, उसका हिसाब लिया जाएगा। और मजीद हुकूमत क्या करे, अभी तो मैं गंदम पर भी आता हूँ। सर, ये किसने खत लिखा है? फिर ये जो अब बने हैं वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब, यही वही शहजाद अकबर हैं जिन्होंने यहाँ पर बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारा UK की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हो गया है और इस एग्रीमेंट के तहत वो तमाम लोग, इसहाक डार, शरीफ फैमिली के ख़ानदान के सारे लोग जो हैं उनको वापस लेके आया जाएगा। वहाँ पर जो लूटी हुई दौलत पड़ी हुई है उसको वापस लेके आया जाएगा। ये वही शहजाद अकबर थे जिन्होंने कहा था कि UAE और पता नहीं कितनी गवर्नमेंट के साथ हमारे MOUs साइन हुए हैं, उन MOUs के तहत इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, इन तमाम लोगों से लूटी हुई दौलत जो है वापस ली जाएगी। मेरा सवाल ये है कि वो जो ख़त लिखे गए थे उसका कोई अता पता है? वो MOUs कहाँ गए, कहाँ पर वो जो गिरफ्तारियां होनी थी वो कहाँ पर गई? बल्कि उसामा साहब, वो पाकिस्तानी इदारे नहीं थे, ये पाकिस्तानी इदारे अभी वहाँ पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के आइन की अमलदारी नहीं है। हम सिर्फ उनको कह सकते हैं कोई जाकर बरतानिया से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, ये हमारे अपने इदारे हैं, ये कैसे काम नहीं करेंगे। हाँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, वो ना करे, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनकी भी शुगर मिल्स हैं। उसामा साहब, मैं कुछ बड़े लोगों से मिला हूँ पंजाब गवर्नमेंट में। मैं आपको एक बात बता दूं कि शुगर माफिया की, शुगर इंडस्ट्री का जो कार्टेल है, उनकी बड़ी मजबूत जड़ें हैं पंजाब गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में। मैंने एक बड़े तगड़े आदमी से आज मैंने कहा कि जनाब ये शुगर माफिया के ख़िलाफ़ अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं कुछ हुआ? अभी तक आप 85 रुपये की चीनी थी आज से 5 महीने पहले, वहाँ से बात स्टार्ट हुई और आज वो 90 तक पहुँच गई है और आप सब बेबस हैं। उन्होंने कहा जी ये बड़ा मुश्किल है, देखें यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो, हम ओपन मार्केट है और ओपन मार्केट में सब कुछ होता है और गवर्नमेंट का रोल बड़ा लिमिटेड है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो ये पूछी गई कि जनाब मुझे ये बताएं कि अब होना क्या है, कुछ करना है? उन्होंने कहा जनाब अगर हमने इनके स्क्रू टाइट किए और कल इन्होंने शुगर क्रशिंग करने से इनकार कर दिया, गन्ना क्रशिंग करने से इनकार कर दिया, गन्ना किसानों से ख़रीदने से इनकार कर दिया, तो मुझे ये बताएं कि ये जो इतना किसान है और ये इतनी फसल है ये कहाँ जाएगी? ये तो सारी तबाह हो जाएगी। तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं उसामा साहब, इनके हाथ बंधे हुए हैं। ये जो ख़तो किताबत चल रही है ना, ये सिर्फ आपकी और मेरी आंखों में धूल डालने वाली बात है। मांग लिया उन्होंने, तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ धूल झोंक रहे हैं। अगर धूल झोंक रहे हैं तो अदालतों में क्या कर रहे थे? अदालतों में क्यों जा रहा था शुगर माफिया? साहब मेरी एक बात सुने, वो टाइम ले रहे हैं, ये कुछ भी नहीं होना। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट किसी एक बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। तो जहांगीर तरीन साहब फिर बाहर क्यों बैठे हैं? आ जाते अगर कुछ नहीं होना तो। ये कैसे मुमकिन है कि मेरा सवाल ये कि उनको बाहर जाने क्यों दिया? अगर इन्होंने उनको अरेस्ट करना था, गिरफ्तार करना था, उनको पकड़ा क्यों नहीं? एक इंक्वायरी पर, कमीशन पर, बस कि कोई उनके पास कोई सबूत हो, कोई उन्होंने क्राइम उस तरह से किया हो कमिट, तो उसके बाद कोई वजारत दाखिला तरफ से लेटर जाए। या तो शहबाज शरीफ का नहीं है। शुगर मिल मालकान की कल भी चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात हो रही है, इससे पहले भी मुलाकातें हुई हैं। अगर ये जो आप सारी इंक्वायरियाँ ये वो कर रहे हैं ना, तो फिर बड़े बड़े सरकारी जो बड़े बड़े ओहदे हैं ना, ओहदेदार हैं, वो सारे इसकी जद में आएंगे। उसकी जद में फेडरल मिनिस्टर भी आएंगे, तो मुशीर भी आएंगे, उसकी जिद में पंजाब के बड़े बड़े नाम उसमें आएंगे। जब जहांगीर तरीन को नहीं बख्शा, जो करीब तरीन आदमी थे, क्या ढकी छुपी बात है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था उनको। सर उनका नाम सामने आ गया, एक चीज सामने आ गई है। आज आपको सबसे ज्यादा बड़े स्टेक होल्डर वो थे, आज वो मुझसे बाहर चले गए। 6 महीने गुजर गए हैं, अगले 6 महीने भी गुजर जाएंगे।
कोई माइका लाल शुगर जो कार्टेल है देखिए, इसमें से किसी बंदे को हाथ नहीं अगर रियासत फैसला कर ले, आप ये देख लें कि क्या ये शुगर माफिया वाला कि ये तो यार अभी तक रिपोर्टर पार्टी हो रही है ना, अभी तो खत लिख दिया, कमीशन बन गया, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। अरेस्ट किसको की है सर? किसको पकड़ा है? किसके खिलाफ इंक्वायरी हुई है? चीनी की कीमत वापस हुई है नहीं हुई? अब होगा माली मामला तमाम के देखे ये बात सुनते अब होगा ये बात सुनते 6 महीने गुजर गए हैं सर। वो 6 महीने गुजर गए हैं सर। अदालत में आने से पहले भी ये कुछ नहीं कर सके, ये अब भी कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, शुगर माफिया बहुत मजबूत है, ये हुकूमत उसके नजदीक बहुत वीक है। हुकूमत के अपने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसके शाहिद हैं, कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। अगर शुगर माफिया को हाथ लगाता है तो फिर बड़े बड़े जो नाम है वो सामने आ जाएंगे और जो गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं करती आते रहे। अगर तमाम ताजिर कह रहे हैं पंजाब में अब रात 12 बजे से तमाम मार्केटें सील, सब बंद हो रहा है, 5 अगस्त को दोबारा खुलेंगी, ये अहकामात जारी हो गए, वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे। पहले भी ये बात हो चुकी, जब हुकूमत एक फैसला कर ले, अब हुकूमत ने कह दिया है कि कोरोना की वबा को इसको फैलने से रोकने के लिए इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में जिसमें सबसे अच्छी कारकर्दगी जिस खित्ते में मुल्क में नजर आ रही है उसमें पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि जी अब आज रात 12 बजे से बंद, 5 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। ये मुहर्रम के बाद कोई कुछ कर सकता है। अगर फैसला कर लिया हुकूमत ने तो कुछ नहीं। आप गंदम पर आ जाए, नहीं गंदम पर आ जाए, गंदम पर आए ना। आप कहते थे गंदम का, हुकूमत ने आज खोल दिया, चीखें निकली हुई है, हुकूमत इंपोर्ट करने का कह दिया हुकूमत ने। सरकार एक मिनट, ये खत लिखा है और उससे कहा कि उनका ऑडिट किया जाए, तमाम मुतलका महकमों को 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए जो कि जनाब क्या अमल दरामद किया गया, शुगर की जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर क्या अमल दरामद किया गया। और इसके साथ साथ जनाब ये कहा गया कि जनाब के खत लिखा गया है कि जनाब इनके तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट किया जाए। मुकदमे बनेंगे ना, ऑडिट होगा हर शुगर मिल का, सूबों ने करना है। तो अगले 5 साल में भी नहीं होना। उसामा साहब आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन करेगा इनका ऑडिट? सर आप भी आए, मैं भी हूँ। और सरकार जिनके नाम सामने आए उनको में से तो एक बंदा अरेस्ट नहीं हो सका, करे ना। ये चौधरियों का नाम है, सब मुकदमे बनेंगे तो होगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। एफआईआर दर्ज होती है, मेरी बात सुनिए, एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस जो है उसके बाद इन्वेस्टिगेट करती है, फिर वो जाकर बंदा पकड़ती है। यहाँ पर अब आकर एक कमीशन की पुलिस तो बंदा पकड़ती नहीं है, उसके बाद एफआईआर के पास अब गया है। आज तक पुलिस ने किसी ताकतवर को नहीं पकड़ा, गरीब आदमी पकड़ा जाता है। एफआईआर गरीब आदमी की होती है, तगड़े आदमी की नहीं होती। मुझे अभी तक बता दें, आदमी के खिलाफ नहीं होती, रिकॉर्ड पे चले ना जी। पिछले 2 सालों में कौन सा हुकूमती ताकतवर आदमी है जिसको पकड़ा गया, कौन सा बड़ा कार्टेल है जिसको तोड़ा गया, किस कार्टेल के सामने 70 साल में कोई रिपोर्ट मुझे दिखा दे इस तरह ही हो और हुकूमत ने अपने लोगों के नाम सामने लाए हो। 70 साल में मुझे बता दे, 75 साल में ऐसा हो गया, अब हुआ ना। ये मॉडल टाउन रिपोर्ट आई है, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग अरेस्ट हो गए? कोई नहीं। मेरा सवाल है, हमूदुर्रहमान रिपोर्ट भी कमीशन वो भी ओपन हो गई थी, किस पे हुआ? उसके बाद ये जो थी ये वाली रिपोर्ट आई थी जो कि आईजीआई वाली रिपोर्ट आई थी, आईजीआई बनी और जिसने पैसे लिए, क्या एक्शन हुआ? एफआईए ने किसके खिलाफ किससे पैसे निकलवा लिए, किसको सजा दे दी? और सर जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, वो हाई कोर्ट जो है वो इनसे कीमतें कम नहीं करवा सकी। अच्छा, ये हुकूमत क्या करेगी उसके साथ? खैरल साहब चलें, बाबर साहब तो मैं जितना भी कर लूं मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।